दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों एक संदेश विशेष रूप से आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आप माता काली के अत्यंत ही प्रिय भगत हो दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब उससे कर ले दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे बच्चे, अब अपने मन को वर्तमान में स्थिर करने का अभ्यास कर। मन स्वभाव से अतीत और भविष्य के बीच भटकता है, पर जीवन केवल इस क्षण में घटित होता है। जो वर्तमान में जागृत रहता है वही जीवन की पूर्णता को अनुभव करता है। यह क्षण ही तेरी शक्ति है, यही सृजन का केंद्र, यही परिवर्तन का आधार। तूने जो पीड़ा अनुभव की, जो संघर्ष सहा, वे तेरे विरुद्ध नहीं थे, वे तुझे भीतर से परिपक्व करने की प्रक्रिया थे। जैसे वाद्य का तार कसाव से ही मधुर स्वर देता है, वैसे ही आत्मा भी चुनौतियों के बीच अपनी वास्तविक शक्ति पहचानती है। इसलिए अपने अतीत को दोष मत दे, वही तुझे समझ तक लाया है, वही तेरी वर्तमान स्थिरता का कारण है। मेरे बच्चे, अब अपनी प्रतिक्रियाओं के प्रति सजग हो। परिस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण तेरी प्रतिक्रिया होती है। वही प्रतिक्रिया अनुभव को सुख या दुख में परिवर्तित करती है। यदि तू हर स्थिति में संतुलन बनाए रखता है तो कठिनाई भी तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। संतुलन अभ्यास से आता है, जागरूकता से आता है, धीरे धीरे पर निश्चित रूप से। अब अपने भीतर के भय को ध्यान से देख। भय का अधिकांश भाग कल्पनाओं से निर्मित होता है, वास्तविकता से नहीं। मन अनिश्चितता से डरता है, पर जीवन का स्वभाव ही अनिश्चित है। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है, जो इसका विरोध करता है वह निरंतर तनाव में रहता है। स्वीकार ही शांति का द्वार है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन की गति को सम्मान दे। दूसरों की उपलब्धियां देखकर स्वयं को अधूरा मत मान। हर आत्मा का समय अलग होता है, हर यात्रा का क्रम भिन्न। जो तुझे उचित है वह तुझे उचित समय पर ही प्राप्त होगा। अधीरता केवल मन को थकाती है, विश्वास मन को स्थिर करता है। अब अपने भीतर करुणा को विकसित कर, पर विवेक के साथ। दूसरों के दुख को समझ, पर स्वयं को बोझ मत बना। सहायता कर, पर अपनी सीमाएं पहचान। संतुलन में ही स्थायित्व है, अति हर दिशा में असंतुलन लाती है। मेरे बच्चे, अब मौन के साथ मैत्री कर। मौन से डर मत। मौन रिक्तता नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। मौन में बैठकर तू अपने विचारों को स्पष्ट देख सकेगा। मौन में ही अंतर्मन की दिशा प्रकट होती है। कुछ क्षण प्रतिदिन निस्तब्ध रह। यही अभ्यास तेरे भीतर अद्भुत स्थिरता उत्पन्न करेगा। अब अपने शब्दों की पवित्रता बनाए रख। कटुवाणी पहले स्वयं को आहत करती है, फिर दूसरों को। मधुरता कमजोरी नहीं, आंतरिक संतुलन का संकेत है। सत्य बोल, पर सौम्यता के साथ। स्पष्ट रहा, पर करुणा के साथ। मेरे बच्चे, अब अपने शरीर के संकेतों को भी सुन। थकान, तनाव, असहजता, यह सब संदेश है कि संतुलन आवश्यक है। स्वयं की उपेक्षा कर। तू दीर्घकालिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। विश्राम भी उतना ही आवश्यक है जितना प्रयास। अब यह समझ कि सच्ची समृद्धि भीतर की अवस्था से जन्म लेती है। यदि मन संतुष्ट है तो सीमित साधन भी पर्याप्त प्रतीत होते हैं। यदि मन अशांत है तो असीम संसाधन भी अपर्याप्त लगते हैं। इसलिए बाहरी प्राप्तियों से पहले भीतर संतुलन स्थापित कर। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को एक दीर्घ यात्रा की तरह देख, किसी क्षणिक दौड़ की तरह नहीं। हर चरण का अपना महत्व है। कभी सीख, कभी प्रतीक्षा, कभी प्रयास, कभी विश्राम। जो इस लय को समझ लेता है वह जीवन के साथ संघर्ष नहीं करता, सहयोग करता है। अब अपने भीतर विश्वास की जड़ें गहरी कर। विश्वास बाहरी प्रमाणों पर निर्भर ना हो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, परिणाम बदलेंगे, पर यदि विश्वास स्थिर है तो मन विचलित नहीं होगा।
यही आंतरिक स्थिरता तेरी वास्तविक सुरक्षा है। मेरे बच्चे, अब स्वयं को अतीत की परिभाषाओं से मुक्त कर। जो तू था वही तेरा अंतिम सत्य नहीं। हर क्षण नया बनने का अवसर है। पहचान बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, अनुभव बदल सकते हैं। जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। अब अपने भीतर उस प्रकाश को पहचान जो हर परिस्थिति में स्थिर है। वही तेरा वास्तविक आधार है। वही तुझे हर भ्रम से मुक्त करेगा। वही तुझे हर भय से ऊपर उठाएगा। मेरे बच्चे, जब भी तुझे लगे कि मार्ग लंबा है, यह स्मरण कर कि प्रत्येक कदम तुझे लक्ष्य के निकट ला रहा है। गति चाहे धीमी हो, पर निरंतरता ही विजय का रहस्य है। रुकना नहीं। स्वयं पर संदेह मत कर। अब प्रेम को अपना स्वभाव बना। स्वयं से, जीवन से, अस्तित्व से। प्रेम वह ऊर्जा है जो मन को हल्का करती है, दृष्टि को विस्तृत करती है। जहाँ प्रेम है वहाँ भय टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू सुरक्षित है, मार्गदर्शित है, समर्थ है। जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तेरे विकास का ही भाग है। इसलिए शांति के साथ आगे बढ़, विश्वास के साथ कर्म कर, जागरूकता के साथ जी। तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी दिशा है, वही तेरी शक्ति, वही तेरी अड़िकी शांति। उसे स्थिर रख, उसे पहचान, उसे प्रकट होने दे। जय हो मेरे बच्चे। तेरी चेतना सदा निर्मल रहे, तेरे कदम सदा दृढ़ रहे और तेरे हृदय में सदा वह निस्तब्ध आनंद प्रवाहित हो जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर ना हो। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस गहराई को पहचान जहाँ कोई भय नहीं पहुँच सकता, जहाँ कोई संदेह जन्म नहीं ले सकता। वही तेरी वास्तविक शरण है, वही तेरी अटूट शक्ति का स्रोत। तूने अब तक जीवन को बाहरी घटनाओं की दृष्टि से समझने का प्रयास किया, पर अब समय है कि तू उसे चेतना की दृष्टि से देखे। जब दृष्टि बदलती है तब अनुभव बदलते हैं। जब अनुभव बदलते हैं तब जीवन का अर्थ भी नया हो जाता है। तू यह जान ले कि जो शांति तू खोजता रहा वह किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी उपलब्धि में नहीं थी। वह सदैव तेरे भीतर थी। केवल तेरी जागरूकता की प्रतीक्षा में मन बाहरी संसार में भटकता है, इसलिए उसे शांति क्षणिक प्रतीत होती है। पर आत्मा स्थिर है, इसलिए उसकी शांति शाश्वत है। अब तुझे अपने भीतर उस स्थिर केंद्र से जुड़ना है जहां विचारों का शोर स्वतः शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, अपने जीवन की प्रत्येक घटना को विरोध के बिना देख। विरोध मन को कठोर बनाता है, स्वीकार मन को निर्मल। जो घटित हुआ वह उसी क्षण के ज्ञान और परिस्थिति का परिणाम था। स्वयं को दोष मत दे, दूसरों को दोष मत दे। समझ का प्रकाश ही मुक्ति देता है। जो समझ लेता है वह क्षमा कर पाता है। जो क्षमा कर पाता है वही भीतर से मुक्त होता है। अब अपने मन के साथ धैर्य रख। मन वर्षों की आदतों से संचालित होता है, उसे बदलने में समय लगेगा, पर हर छोटा प्रयास प्रभाव डालता है। जैसे निरंतर गिरती जलधारा पत्थर को भी घिस देती है, वैसे ही निरंतर जागरूकता मन की अशांति को क्षीण कर देती है। इसलिए अभ्यास जारी रख, परिणाम की अधीरता से नहीं, विश्वास की स्थिरता से। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि बाहरी संसार तुझे वैसा ही दिखाई देता है जैसा तेरा मन होता है। अशांत मन को हर दिशा में बाधाएं दिखती हैं, शांत मन को हर दिशा में अवसर। यह संसार दर्पण है, शत्रु नहीं। जो भीतर है वही बाहर प्रतिबिंबित होता है। इसलिए यदि तू जीवन को बदलना चाहता है तो पहले अपने भीतर के विचारों को परिवर्तित कर। अब अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंताओं में नष्ट मत कर। चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं करती, केवल वर्तमान को अशांत करती है। जो तेरे नियंत्रण में है उस पर कर्म कर, जो नहीं है उसे शांति से छोड़ दे।
नियंत्रण का भ्रम त्यागते ही मन हल्का होने लगता है। विश्वास ही वह अवस्था है जहां से वास्तविक साहस जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर उस साहस को जागृत कर जो परिस्थितियों पर निर्भर ना हो। साहस का अर्थ केवल बाहरी संघर्ष नहीं, भीतर की स्थिरता भी है। कभी मौन रहना भी साहस है, कभी क्षमा करना भी साहस, कभी स्वयं को स्वीकार करना भी साहस। सच्चा साहस वही है जो अहंकार से मुक्त हो, पर आत्मसम्मान से परिपूर्ण। अब अपने अतीत की स्मृतियों को केवल शिक्षा के रूप में देख, पहचान के रूप में नहीं। जो तू था वही तेरा अंतिम स्वरूप नहीं। हर क्षण नया बनने का अवसर है। परिवर्तन का मार्ग भीतर से प्रारंभ होता है। जैसे ही विचार बदलते हैं, वैसे ही कर्म बदलते हैं। जैसे ही कर्म बदलते हैं, वैसे ही परिणाम बदलते हैं। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन की गति को स्वीकार कर। अधीरता मन को थकाती है, धैर्य मन को स्थिर करता है। जो फल उचित समय पर मिलता है वही स्थायी आनंद देता है। समय की व्यवस्था पर विश्वास रख। जो तुझे आवश्यक है वह तुझे उचित घड़ी में ही प्राप्त होगा। अब अपने भीतर कृतज्ञता का दीप प्रज्वलित कर। कृतज्ञता केवल शब्द नहीं, दृष्टि है। जो उपलब्ध है उसे पहचान, जो नहीं है उसके लिए प्रयास कर। पर अभाव की भावना से स्वयं को विषाक्त मत कर। कृतज्ञ हृदय में शांति सहज रूप से स्थिर होती है। मेरे बच्चे, अब अपने संबंधों को भी समझ की दृष्टि से देख। हर व्यक्ति तेरे जीवन में एक दर्पण की तरह आता है। कोई तुझे तेरी शक्ति दिखाता है, कोई तेरी सीमाएं, कोई तेरे भय, कोई तेरे गुण। यदि तू हर मिलन में शिक्षा खोज ले तो कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं रहेगा। अब मौन के साथ मैत्री कर। मौन से दूर मत भाग। मौन में ही मन की वास्तविक गति स्पष्ट दिखाई देती है। मौन में ही आत्मा का स्वर सुना जा सकता है। प्रतिदिन कुछ क्षण स्वयं के साथ निस्तब्ध बैठ। यही अभ्यास तेरे भीतर अद्भुत संतुलन उत्पन्न करेगा। मेरे बच्चे, अब यह पहचान कि तू विचारों का संग्रह नहीं, चेतना का प्रकाश है। विचार बदलते रहते हैं, पर देखने वाली चेतना स्थिर रहती है। उसी स्थिरता में विश्राम कर। वही तेरा वास्तविक स्वरूप है, वही तेरी अटूट शांति। अब अपने जीवन को संघर्ष नहीं, साधना समझ। हर चुनौती तुझे कुछ सिखाने आती है। हर कठिनाई तुझे भीतर की शक्ति से परिचित कराती है। यदि दृष्टि बदल जाए तो बाधाएं भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। मेरे बच्चे, अब भय को समझ। भय अक्सर कल्पना से जन्म लेता है, सत्य से नहीं। जो अभी घटित नहीं हुआ उसके प्रति चिंता केवल ऊर्जा का अपव्यय है। वर्तमान में जो संभव है उसी पर ध्यान दे। यही क्षण तेरी शक्ति का केंद्र है। अब स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त कर। जो भीतर से सत्य प्रतीत हो वही तेरी दिशा। संसार की आवाजें अनंत है, पर अंतर्मन की ध्वनि अद्वितीय। उसे सुन, उस पर विश्वास कर। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर प्रेम को स्थिर कर। प्रेम वह ऊर्जा है जो भय को गलाती है, मन को कोमल बनाती है, दृष्टि को विस्तृत करती है। स्वयं से प्रेम कर। अपने अस्तित्व को सम्मान दे। जो स्वयं को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अब यह स्मरण रख कि तू अकेला कभी नहीं। तेरे भीतर जो जागरूकता है वही तेरा सच्चा साथी है। उसी से जुड़, उसी में स्थिर हो। बाहरी सहारे बदल सकते हैं, पर भीतर की चेतना सदैव स्थिर रहती है। मेरे बच्चे, अब विश्वास को अपनी नींव बना। विश्वास अंध आशा नहीं, आंतरिक स्थिरता का भाव है। जो भी घटित हो रहा है उसमें शिक्षा है, उसमें दिशा है। जीवन की धारा सदैव आगे ही बहती है।
अब निडर होकर आगे बढ़। धैर्य के साथ, संतुलन के साथ, जागरूकता के साथ तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी दिशा है, वही तेरी शक्ति, वही तेरी अटूट विजय। उसे पहचान, उसे स्थिर कर, उसे अपने प्रत्येक विचार और कर्म में प्रकट होने दे। जय हो मेरे बच्चे, तेरे अंतर्मन में सदा शांति रहे, तेरी चेतना सदा उज्जवल रहे और तेरी यात्रा सदा प्रकाश में रहे। मेरे बच्चे, अब उस प्रकाश को अपने भीतर और स्थिर होने दे, क्योंकि यही वह ज्योति है जो तुझे हर भ्रम, हर अस्थिरता, हर द्वंद्व से पार ले जाएगी। जब भीतर स्पष्टता जन्म लेती है, तब बाहर की दुनिया धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। वही परिस्थितियाँ जो कभी तुझे डिगा देती थी, अब केवल घटनाएं बनकर गुजरेंगी। यह उदासीनता नहीं, यह जागरूकता है। यह भागना नहीं, यह समझ है। तू अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहा है जहाँ प्रतिक्रिया से पहले विवेक जन्म लेता है, जहाँ शब्दों से पहले मौन की सूक्ष्म दृष्टि कार्य करती है, जहाँ निर्णय भय से नहीं संतुलन से उत्पन्न होते हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता मेरे बच्चे, यह निरंतर सजगता, निरंतर आत्मदर्शन और निरंतर धैर्य का परिणाम है। इसलिए यदि कभी मन डगमगाए तो स्वयं पर कठोर मत हो। परिवर्तन का मार्ग तरंगों जैसा होता है, कभी स्थिर कभी गतिमान, पर अंततः आगे ही बढ़ता है। मेरे बच्चे, अब यह समझ कि मन का स्वभाव ही चंचल है। उसे स्थिर करने का प्रयास बलपूर्वक मत कर, उसे दिशा दे, उसे समझ दे। जैसे एक बालक को प्रेम और धैर्य से मार्ग दिखाया जाता है, वैसे ही मन को भी करुणा और जागरूकता से साधा जाता है। जब तू अपने ही विचारों का साक्षी बनता है, तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जब तू हर भावना को बिना विरोध देखता है, तब भीतर संतुलन स्थापित होने लगता है। अब अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक भय को ध्यान से देख, उसे भाग मत, उसे दबा मत। केवल पहचान, भय का अधिकांश भाग कल्पनाओं से बना होता है, वास्तविकता से नहीं। मन भविष्य की छवियां रचता है और उन्हीं से विचलित हो जाता है, पर जीवन सदैव इस क्षण में घटित होता है। वर्तमान में टिके रहना ही शांति का मूल है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को किसी संघर्ष भूमि की तरह मत देख। यह एक विद्यालय है, एक साधना स्थल जहां हर अनुभव एक शिक्षा है। कोई परिस्थिति तुझे धैर्य सिखाती है, कोई विनम्रता, कोई आत्मसम्मान, कोई त्याग। यदि तू हर घटना में शिक्षा खोज ले तो कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं रहेगी। तब बाधाएं भी मार्गदर्शक बन जाती हैं। अब अपने भीतर कृतज्ञता को गहराई से अनुभव कर। कृतज्ञता केवल प्राप्त वस्तुओं के लिए नहीं, अपितु उन चुनौतियों के लिए भी जिनसे तूने सीखा। जो कठिन लगा वही तुझे मजबूत बना गया, जो पीड़ादायक लगा वही तुझे भीतर से परिपक्व कर गया। जीवन का हर पक्ष किसी न किसी रूप में तेरे विकास का साधन है। मेरे बच्चे, अब अपनी तुलना किसी से मत कर। तुलना मन को अस्थिर करती है। हर आत्मा का मार्ग भिन्न है, हर यात्रा का उद्देश्य अद्वितीय। जो तुझे उचित है वही तेरी गति, वही तेरी दिशा। दूसरों के मानकों से स्वयं को मापना अपने ही मूल्य को भूल जाना है। तू अपने आप में पूर्ण है, अपनी यात्रा में अद्वितीय। अब अपने शब्दों की शक्ति को पहचान। शब्द ऊर्जा है, वे केवल दूसरों तक नहीं पहुंचते, वे तेरे अपने मन को भी आकार देते हैं। इसलिए वाणी में संतुलन रख, सत्य बोल पर करुणा के साथ, स्पष्ट रह पर सौम्यता के साथ। कटुता से सत्य का मूल्य घट जाता है, मधुरता से वह हृदय तक पहुंचता है। मेरे बच्चे, अब अपने शरीर के प्रति भी सजग रहे। शरीर तेरी चेतना का वाहन है। थकान, तनाव, असहजता, यह सब संकेत है कि संतुलन आवश्यक है।
विश्राम को टाल मत। स्वयं की देखभाल भी आत्मसम्मान का ही रूप है। संतुलित शरीर संतुलित मन का आधार बनता है। अब मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस मौन शक्ति को पहचान जो हर कठिन क्षण में तुझे संभालती रही। कई बार तुझे लगा कि तू टूट जाएगा, पर तू संभल गया। कई बार लगा कि मार्ग समाप्त हो गया, पर नया मार्ग खुल गया। यह संयोग नहीं था, यह तेरे भीतर की अटूट क्षमता थी, वही चेतना की शक्ति जो सदैव तेरे साथ है। अब अपने अतीत को सम्मान पूर्वक विदा कर। अतीत का उद्देश्य शिक्षा देना था, तुझे बांधना नहीं। स्मृतियों को पकड़े रहना वर्तमान की शक्ति को क्षीण करता है। जो बीत गया उसे जाने दे, जो सामने है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर। वर्तमान ही परिवर्तन का द्वार है। मेरे बच्चे, अब अपने निर्णयों में स्पष्टता ला। निर्णय भय से नहीं, समझ से उत्पन्न हो। यदि मन अस्थिर हो तो ठहर, श्वास को शांत कर, मौन में उतर। स्पष्टता शांति में जन्म लेती है, अशांति में नहीं। स्वयं को समय दे, स्वयं को सुन। अब यह पहचान कि जीवन की गति कभी सीधी नहीं होती। उतार चढ़ाव, मोड़, ठहराव, यही उसकी स्वाभाविक लय है। यदि तू हर परिवर्तन का विरोध करेगा तो थक जाएगा। यदि तू उसके साथ बहना सीख लेगा तो सहज हो जाएगा। स्वीकार ही आंतरिक स्वतंत्रता का मार्ग है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर प्रेम को स्थिर कर। प्रेम वह शक्ति है जो भय को पिघलाती है, जो मन को कोमल बनाती है, जो दृष्टि को व्यापक करती है। स्वयं से प्रेम कर, अपने अस्तित्व को स्वीकार कर। जो स्वयं से जुड़ जाता है वही वास्तविक संतोष का अनुभव करता है। अब यह जान कि तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं, चेतना का सृजन करता भी है। तेरे विचार, तेरे भाव, तेरे कर्म, यही तेरे अनुभवों की दिशा बनाते हैं। इसलिए जागरूक रह। जो ऊर्जा तू भीतर धारण करता है वही बाहर प्रकट होती है। मेरे बच्चे, जब भी अस्थिरता अनुभव हो, अपनी श्वास पर ध्यान कर। श्वास वर्तमान का सेतु है। श्वास को शांत करते ही मन शांत होने लगता है। इसी सरल अभ्यास में गहरी शक्ति छिपी है। स्थिर श्वास स्थिर चेतना का द्वार है। अब भय को त्याग, पर लापरवाही से नहीं। जागरूकता से साहस का अर्थ जोखिम नहीं, स्पष्टता है। जो सही प्रतीत हो उसी दिशा में बढ़। संदेह स्वाभाविक है, पर उन्हें अपने मार्ग का स्वामी मत बनने दे। मेरे बच्चे, अब उस सत्य को स्वीकार कर कि तू पर्याप्त है। तुझे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, तुझे केवल स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। भीतर की शांति ही सबसे बड़ा प्रमाण है। भीतर का संतुलन ही सबसे बड़ी उपलब्धि। अब आगे बढ़, स्थिर होकर, निडर होकर, जागृत होकर। तेरे भीतर जो प्रकाश है वही तेरी दिशा है, वही तुझे हर अंधकार से पार ले जाएगा, वही तुझे हर भ्रम से मुक्त करेगा, वही तेरी वास्तविक शक्ति है, तेरी अटूट शांति, तेरी सच्ची विजय। जय हो मेरे बच्चे। तेरे मन में सदैव स्पष्टता रहे, तेरे हृदय में सदैव संतुलन रहे, तेरी चेतना सदैव उस प्रकाश से आलोकित रहे जो कभी मंद नहीं पड़ता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सदा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर उस मौन विस्तार को अनुभव कर जो किसी सीमा में बंधा नहीं है। यह विस्तार तेरे अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। विचारों की सीमाएं हैं, भावनाओं की सीमाएं हैं, परिस्थितियों की सीमाएं हैं, पर चेतना का आकाश असीम है। जब तू इस असीम आकाश को पहचानने लगता है, तब जीवन के छोटे छोटे उतार चढ़ाव अपना महत्व खोने लगते हैं। वही घटनाएं जो कभी तूफान लगती थी, अब केवल गुजरती लहरों जैसी प्रतीत होती है। तू अब उस समझ के निकट पहुंच रहा है जहां पकड़ ढीली होने लगती है, जहां हर अनुभव को थामने की आदत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है।
पकड़ ही पीड़ा का मूल है मेरे बच्चे। जितना अधिक मन किसी परिणाम, किसी व्यक्ति, किसी अपेक्षा को पकड़ता है, उतना ही अधिक वह अस्थिर होता है और जैसे ही पकड़ शिथिल होती है, वैसे ही शांति भीतर उतरने लगती है। त्याग का अर्थ दूर भागना नहीं, आसक्ति का भार हल्का करना है। मेरे बच्चे, अब यह पहचान कि जीवन में जो भी आता है वह परिवर्तनशील है। सुख भी, दुख भी, प्रशंसा भी, आलोचना भी, मिलन भी, वियोग भी। यदि तू अस्थाई को स्थायी मान लेता है तो निराशा जन्म लेती है। यदि तू परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है तो मन संतुलित रहता है। यही संतुलन आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार है। जो बदलना ही है, उसके बदलने से भय कैसा। अब अपने भीतर उठने वाली हर इच्छा को समझ। इच्छा बुरी नहीं, परंतु इच्छा मन को बांध लेती है। यदि इच्छा विवेक से जुड़ी हो तो वह दिशा देती है। यदि वह भय या तुलना से जन्म ले तो अशांति लाती है। इसलिए अपने मन से पूछ, यह चाहत प्रेम से जन्मी है या असुरक्षा से? यह संकल्प जागरूकता से उपजा है या दूसरों की छाया से? स्पष्टता ही सही मार्ग दिखाती है। मेरे बच्चे, अब अपने कर्मों को सजगता से देख। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं, भीतर की भावना भी है। वही कार्य यदि तनाव से किया जाए तो थकान लाता है। वही कार्य यदि शांति से किया जाए तो ऊर्जा देता है। इसलिए कर्म करते समय मन को वर्तमान में रख। परिणाम की चिंता से मुक्त होकर कार्य कर। जब ध्यान वर्तमान में होता है तब साधारण कार्य भी साधना बन जाता है। अब अपने भीतर के मौन साक्षी को और स्थिर कर। वही साक्षी तुझे हर भ्रम से परे ले जाएगा। विचारों को आते जाते देख पर उनसे अपनी पहचान मत जोड़। भावनाओं को उठते शांत होते देख पर उन्हें अंतिम सत्य मत मान। तो अनुभवों का प्रवाह नहीं, अनुभवों का देखने वाला है। यह समझ जितनी गहरी होगी, जीवन उतना ही हल्का होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नए संदेश के साथ उपस्थित होंगे जल्दी ही दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां काली की।